जय हिंद साथियों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, वैद्युत जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये जो यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस बार इसके आने के चांस 100% हैं, क्योंकि इस बार ये इसके आने के चांस बढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं वैद्युत जनित्र। वैद्युत जनित्र होता क्या है? वैद्युत जनित्र यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है और यह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें होता क्या है एक्चुअल में? जैसे होता क्या है इसमें, यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे हम लोग इस समय शादी माहौल का चल रहा है, जो हम डीजे वीजे बजते हैं, डीजे बजता है, उसमें जो जनरेटर होता है वही, ये जो जनरेटर लगा होता वही होता है ये जनरेटर। यह इसमें सबसे पहले इसमें क्या होती है, दो चुंबक होती हैं। दो चुंबक ये दो चुंबक शक्तिशाली चुंबक होते हैं, एन और एस। और उसमें एक आर्मेचर लगा होता है। ये होता है ए बी सी डी, आयताकार आर्मेचर होता है। यह आयताकार कुंडली लगी होती है, जो कुंडली के एक सिरे को सर्पी वलय से जोड़ रखते हैं। कुंडली के एक सिरे को सर्पी वलय तथा दूसरे सिरे को दूसरे सर्पी वलय से जोड़ रखते हैं। और सर्पी वलय जो है इन्हें हम बोलते हैं ब्रश। ये दो होते हैं ब्रश। ये ब्रश से जुड़े होते, सर्पी वलय ब्रश से स्पर्श करते हुए जुड़े रहते हैं, जिससे एक सिरे से धारा जनरेट होती है, यानी एक सिरे से धारा निकलती है और दूसरे सर्पी वलय की तरफ यानी ब्रश की तरफ निर्गत करती है। यह तो हो गया इसकी रचना। सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे हम इसके? सिद्धांत इसका क्या होता है? सबसे पहले इसमें क्या हम लिखेंगे? यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है और यह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसमें सबसे पहले हम अब दूसरी हेडिंग क्या डालेंगे? रचना। इसमें क्या लिखेंगे? रचना में हम 4 हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट होगी हमारी चुंबक, सेकंड होगी हमारी चुंबक, सेकंड होगी आर्मेचर, दूसरी और तीसरी हमारी होगी सर्पी वलय और चौथी हमारी कौन सी होगी? ये ब्रश। चौथी कौन होगी? ब्रश। सबसे पहले चुंबक को देखते हैं। रचना में चुंबक क्या होते हैं? इसमें दो शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं। फिर आर्मेचर ए बी सी डी, एक आयताकार कुंडली होती है, जो नरम लोहे के क्रोड्स पर तांबे के तार को लिपेटकर बनाई जाती है। और फिर इसके बाद अगला है हमारा सर्पी वलय। इसमें एक कुंडली के दोनों, इसमें क्या लिखेंगे? सर्पी वलय में कुंडली के दोनों सिरों को सर्पी वलय से जोड़ देते हैं। फिर आता है ब्रश में क्या लिखेंगे? ब्रश में सर्पी वलय
को ब्रश से स्पर्श करते हुए रखते हैं। जो ब्रश किसके होते हैं? ये ब्रश कार्बन के ब्रश होते हैं, कार्बन के ब्रश से जुड़े होते हैं और इन्हें हम ब्रश कहते हैं। और अब फिर इसके बाद सबसे अब हेडिंग लिखेंगे कार्य विधि। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कार्य विधि। इसकी कार्य विधि क्या है, यह कैसे काम करता है। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसमें जब हम कुंडली ABCD को तेजी से घुमाते, दोनों चुंबक के बीच तेजी से घुमाते हैं, तो इसमें एक फ्लक्स परिवर्तन रेखाओं के कारण क्या हो जाती है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जो एक सर्पी वलय से होकर, ब्रश से होकर और दूसरे ब्रश की तरफ निर्गत करती है। ये हम इसकी कार्यविधि में लिखेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।